दुनिया में लाखों जानवर पाए जाते हैं। इन्हीं जानवरों का बिहेवियर इंसानों को कभी कभी अचंभित कर देता है। इसलिए लोग अक्सर एक्साइटेड रहते हैं इन्हीं एनिमल्स के बिहेवियर को जानने के लिए। विशेष रूप से तब जब जानवरों की आपस में लड़ाई हो, तब कौन जीतेगा जानने की उत्सुकता सबसे ज़्यादा होती है। इन्हीं में से एक है अफ्रीकन लॉयन वर्सेस नाइल क्रोकोडाइल की लड़ाई। सवाल यह है कि कौन जीतेगा जब लड़ेंगे दो जंगल के सबसे शक्तिशाली नायक। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोनों ही जानवर बहुत ही खतरनाक हैं और अच्छे लड़ाकू भी। सच कहें तो दोनों जानवरों में बहुत कुछ डिफरेंस है, इसलिए बिना इनकी काबिलियत को बारीकी से समझे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन जीतेगा। बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही जानवरों में कुछ स्ट्रॉन्ग एंड कुछ वीक पॉइंट्स हैं। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि मगरमच्छ शेर की तुलना में ज़मीन पर धीमा होता है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि मगरमच्छ ज़मीन पर काफ़ी चुस्त है। अब कुछ सवाल हैं कि जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। क्या अफ्रीकन लॉयन सभी कैट्स में सबसे बड़े होते हैं? नहीं, अफ्रीकन लॉयन दूसरा सबसे बड़ा जानवर है इस परिवार का, और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत और क्षमताएं होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अफ्रीकन लॉयन की स्किल टाइगर जैसी है। कुल मिलाकर शेरों के शिकार करने की ताकत वास्तव में अनोखी होती है, और साथ ही लंबी घास और झाड़ियों में आसानी से शिकार कर सकते हैं। नाइल क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक रेप्टाइल है, जो अफ्रीका के फ्रेश वाटर रिवर में पाया जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों की मौत इसी क्रोकोडाइल की वजह से होती है, और जानवरों की भी। इसके बावजूद भी इस क्रोकोडाइल का इकोसिस्टम को बैलेंस करने का एक अहम किरदार है। यह उन मछलियों का शिकार ज़्यादा करता है जो छोटी मछलियों को बेवजह मारते हैं और उन्हें बर्बाद करते हैं, और साथ ही यह मरे हुए जीवों को भी खाता है जिससे पानी में पॉल्यूशन न हो। अफ्रीकन लॉयन व नाइल क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं? अफ्रीकन लॉयन कई अलग रंगों में पाए जाते हैं। उसका रंग पीला, लाल, कभी गहरे भूरे रंग का भी होता है। विशेष रूप से नर और मादा शेर दिखने में अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके लिंग के हिसाब से उनकी भूमिकाएं भी अलग अलग होती हैं। शेर क्षेत्र और वातावरण के आधार पर भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पर उनका सिर बड़ा होता है और उसमें मूंछों की जड़ों पर एक पैटर्न होता है जो अलग अलग शेरों में अलग अलग होते हैं। वहीं दूसरी ओर नाइल क्रोकोडाइल के पास गहरे भूरे रंग की एक मोटी खाल होती है और काले धब्बे उसकी पूरी पीठ पर होती है। आमतौर पर इस क्रोकोडाइल का रंग येलोइश ग्रीन होता है, जिसमें काले पैचेज होते हैं। अफ्रीकन लॉयन और नाइल क्रोकोडाइल कितने बड़े होते हैं? नाइल क्रोकोडाइल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बाद सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। आमतौर पर मेल क्रोकोडाइल की लंबाई 12 से 16 फीट के मध्य होती है और वजन 900 से 1000 केजी तक होता है। नर मगरमच्छ मादा मगरमच्छ से लगभग 30% तक बड़ा होता है। एक एडल्ट लॉयन की लंबाई 6 से 7 फीट के बीच होती है, अगर पूंछ की लंबाई ना जोड़ें तो। हालांकि पूंछ की लंबाई 3.2 फीट तक होती है। हाइट 4 फीट तक का होता है। वजन 170 से लेकर 200 केजी तक का होता है। मादा शेर आकार में नर से छोटी होती हैं। अफ्रीकन लॉयन और नाइल क्रोकोडाइल कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीकन लॉयन का कोई विशेष निवास स्थान नहीं होता, इसलिए उनसे कहीं भी सामना हो सकता है, जैसे घनी झाड़ियाँ, खुले मैदान इत्यादि इलाकों में। वहीं इसके विपरीत नाइल क्रोकोडाइल मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं और युगांडा, केन्या, सोमालिया इत्यादि देशों में भी। दुनिया में लगभग 2,50,000 से लेकर 5 लाख नाइल क्रोकोडाइल ही बचे हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग 25,000 अफ्रीकन लॉयन इस दुनिया में बचे हैं। अफ्रीकन लॉयन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि वह 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अपनी शिकार को पकड़ सकता है, जबकि नाइल क्रोकोडाइल 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन जीतेगा जब लड़ेंगे ये दो वीर। ऑब्वियसली ये दोनों एनिमल स्किल्ड शिकारी हैं, लेकिन बात जब इनके आपस में लड़ने की आती है तब ये अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। दोनों ही जानवर एक ही समय काफ़ी मजबूत व पावरफुल भी हैं। कई परिस्थितियों में क्रोकोडाइल लॉयन पर जीत हासिल कर लेते हैं, जबकि कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि शेर मगरमच्छ को आसानी से हरा देता है, क्योंकि शेर भी अपने पास अपनी योग्यता रखता है और वह झाड़ियों में छिपकर मगरमच्छ को तट पर आने का इंतजार करता है। जाहिर है दोनों ही बेहतर शिकारी हैं। ऐसे में कई बार मगरमच्छ को अपने जबड़े में शेर का पंजा मिल जाता है, तो वह शेर को आसानी से पानी में खींच ले जाता है और साथ ही उसे आसानी से मार भी देता है।
बेशक शेर काफ़ी ताकतवर होने के साथ साथ चालाक भी होता है। अगर कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं जब आमने सामने लड़ाई भी करनी पड़ती है। इन दो पावरफुल जानवरों की लड़ाई को एग्जैक्ट रिजल्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जीत इस चीज़ पर निर्भर करती है कि लड़ाई कहाँ हो रही है और कौन पहले अटैक करता है। अगर शेर ने पहले अटैक कर दिया तो वह क्रोकोडाइल की गर्दन पकड़ सकता है और क्रोकोडाइल की दम घुटकर मौत हो जाएगी। और क्रोकोडाइल ने अटैक किया तो शेर को गहरे पानी में ले जाएगा और उससे छूट पाना नामुमकिन है। दुनिया की सबसे पावरफुल बाइट आफ्टर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल नाइल क्रोकोडाइल की होती है। जमीन पर लड़ाई के दौरान शेर की फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी होने पर वह जंग करते समय बच जाता है, पर क्रोकोडाइल का वजन ज़्यादा होने की वजह से वह उसके लिए यह कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे में जीत कभी क्रोकोडाइल की होती है तो कभी शेर की, और इन दोनों जानवरों की लड़ाई अंतहीन होगी। इसलिए दोनों जानवर अगर आमने सामने आते भी हैं तो कोशिश यही रहती है कि मुठभेड़ नहीं हो, क्योंकि शेर जंगल का राजा है तो मगर पानी का। कहते हैं ना, जल में रहकर मगर से बैर नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लड़ाई होगी इन दोनों जानवरों के बीच में ऐसी जगह पर जहां पानी भी हो और ज़मीन भी हो? तो कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में किन दो जानवरों की लड़ाई को कंपेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।